बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था पैराबोला में, पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी, उसके बाद टेंजेंट के बारे में पढ़ा, नॉर्मल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज को नॉर्मल पॉइंट्स। ये को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय को नॉर्मल पॉइंट्स? एक पैराबोला है, इसका इक्वेशन मैंने ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ओरिजिन से पास करेगा, ये इस टाइप की इसका शेप होगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक पॉइंट चूज कर लिया कोई भी p, whose कोऑर्डिनेट्स आर h एंड k। p पॉइंट से नॉर्मल्स ड्रॉप किया। एक नॉर्मल इधर पॉसिबल हो सकता है, ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर। दूसरा नॉर्मल से दिस डायरेक्शन में, ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर। ठीक है, एक और नॉर्मल इसे ड्रॉ किया आपने, ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। इस टाइप से आप नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। आपने 3 फॉर्म्स पढ़े थे। स्लो फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। ये इक्वेशन h के पॉइंट से पास कर रही है। तो कोऑर्डिनेट्स x के प्लेस पर h, y के प्लेस पर k सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपको एक रिलेशन मिला mh माइनस 2am माइनस amq। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ये आपको इक्वेशन रिड्यूस देगा amq प्लस 2am माइनस hm प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम m कॉमन लें तो आपको ये एक इक्वेशन मिला, क्यूबिक इक्वेशन जिसको कहेंगे आप क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब m की मैक्सिमम 3 वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कि आप 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स फ्रॉम ए पॉइंट h, k। अब सपोज के रूट्स मान लेते हैं, 3 रूट्स ले लेते हैं, m के, m1, m2 एंड m3। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है क्यूबिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? इट मींस वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होगा? यहां से m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन m क्यूब का कोफिशिएंट एंड माइनस टाइम्स। नाउ m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1, इसका वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ m डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज m1 m2 m3 का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, चेंज द साइन माइनस टाइम्स। So you can see there are 3 roots are possible, so we can draw 3 normals. Suppose its point is m n q. Then these 3 points m whose coordinates are a m1 square minus 2am1, q point, n point, इनके coordinates, n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, a m2 स्क्वायर माइनस 2am2 एंड q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a m3 स्क्वायर माइनस 2am3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। तो यू कैन सी दीज 3 पॉइंट्स आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट्स। तो आप m, n और q को कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। तो को नॉर्मल पॉइंट्स ऐसे 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला जहां पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो वो एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट या कोई पॉइंट से मीट करें, जो तीनों नॉर्मल, तब इनको को नॉर्मल पॉइंट्स कहेंगे हम। पॉइंट P इनसाइड द पैराबोला, आउटसाइड पैराबोला, कहीं पर भी पोजीशन इसकी पॉसिबल हो सकती है। अब इन को नॉर्मल पॉइंट्स के कुछ और प्रॉपर्टीज,
ठीक है। तो इसके आगे मैं इसकी प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ। अभी आपको पता लगा को नॉर्मल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इनकी कितने मैक्सिमम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आप किसी एक पॉइंट से, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे को नॉर्मल पॉइंट्स के। अब इसकी आगे प्रॉपर्टीज लेता हूँ मैं। हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर ये को नॉर्मल पॉइंट्स से P point whose coordinates is x1 y1, Q point whose coordinates are x2 y2 and another point say R, इसके coordinates ले लिए x3 y3. Then first property is algebraic sum of ordinates of co-normal points is always be 0. Algebraic sum of ordinates of co-normal points is 0. It means आपको दिखाना है y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 0 होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा था p के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे am1 स्क्वायर माइनस 2am1, q के कोऑर्डिनेट्स क्या थे am2 स्क्वायर माइनस 2am2, और r के कोऑर्डिनेट्स थे am3 स्क्वायर माइनस 2am3। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो y1 की वैल्यू हो गई माइनस 2am1, मैं y1 की वैल्यू ले रहा हूँ माइनस 2am1, y2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखिए आप माइनस 2am2, और y3 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको माइनस 2am3। यहाँ से अगर मैं माइनस 2a कॉमन ले लूँ तो आपको क्या मिला, और अभी आपने देखा था जब आपने इक्वेशन ड्रॉ की थी स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, दैट इज द क्यूबिक इक्वेशन। फिर आपने इसको पास कराया था एक फिक्स पॉइंट h, k से, तो ये k का वैल्यू मिला था आपको m इंटू एच माइनस 2am माइनस am क्यूब। फिर आपने इसको ट्रांसफर किए थे सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड, तो एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गई थी प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से आपने 3 रूट्स निकाले थे, तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, तो ये आपको मिला था m3, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर देखिए यहाँ पर है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब दैट इज a, साइन चेंज करेंगे तब ये 0 ही रहेगा, तो इसका वैल्यू आपको 0, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो माइनस 2a इंटू 0, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स ऑलवेज बी 0। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, फॉर्म्ड बाय को नॉर्मल पॉइंट्स, its centroid always lies on axis of the parabola। ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्रायंगल बनाते हैं PQR, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो हमेशा पैराबोला की जो एक्सिस होगी उस पर लाई करेगा। आप जैसे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला आपने कंसिडर किया था, ये इसकी एक्सिस होती है, यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y इक्वल टू 0 फॉर दिस। अब आपको ये शो करना है यहाँ पर कि जो सेंट्रॉइड होगा वो इस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। तो सेंट्रॉइड, अगर हम PQR, ये ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसमें, सेंट्रॉइड आपने पढ़ा है, तो देखिए सेंट्रॉइड मिलेगा आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 से।
अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3, दैट वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, और इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है, जहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, इट मीन्स विच, दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो सेंट्रॉइड लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला. Second property is, if you form the triangle with the help of co-normal points, its centroid always lies on the axis of the parabola. Next property is based on the co-normal points. आपने देखा भी एक पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो और तीनों रियल हैं तो इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्मल्स फ्रॉम से पॉइंट P H, K आर रियल. देन H इज ग्रेटर देन 2a. ये पॉइंट ले लिया हमने P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं H, K. ये ले लेता हूँ मैं A, B, C पॉइंट्स. A के कोऑर्डिनेट्स am1 स्क्वायर माइनस 2am1, B के कोऑर्डिनेट्स am2 स्क्वायर माइनस 2am2, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, am3 स्क्वायर माइनस 2am3. ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन आपने देखे थे, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया था आपने, तो पहले ये इक्वेशन पास कर रही है h, k से, पुट करने के बाद तो यहाँ पर x के प्लेस पर h, y के प्लेस पर k, और उसको ट्रांसफर कर दिए सारे टर्म्स, तो ये इस टाइप की इक्वेशन मिली थी आपको, प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0. यहाँ से आपने 3 वैल्यूज निकाली थी, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या होगी, 0 मिला था, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, इसका वैल्यू मिला था आपको माइनस 2a माइनस h अपॉन a, और ये प्लस था ये चीज़. ठीक है, तो आपको ये वैल्यू, और थर्ड m1 इंटू m2 इंटू m3 की वैल्यू क्या थी, माइनस k अपॉन a. ये वैल्यूज आपको पता है. अब आपको ये देखना है h का वैल्यू 2a से ग्रेटर होगा तभी तीनों रियल वैल्यूज मिलेंगे m के. तो यू नो दैट इफ m1 m2 m3 आर रियल, देन व्हाट इज दिस, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, इसका वैल्यू अगर तीनों रियल है तो डेफिनेटली ये वैल्यू पॉजिटिव होगा. अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है. आप उस टर्म को जिसमें ट्वाइस ab ट्वाइस bc ट्वाइस c है लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1. ये वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होगी. अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ से, m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू आपके पास है m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, इसका वैल्यू आपके पास है 2a माइनस h अपॉन a. दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब 2a माइनस h नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव होगा तो h इज ग्रेटर देन 2a. ये कंडीशन मिली आपको यहाँ से, यानी h की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2a, h की वैल्यू. तो अगर फोकस मान लीजिए कहीं यहाँ पर है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a, 0, तो h इसका डबल. ठीक है, यहाँ से जितना डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का डबल कर दीजिए, ये कहीं आपको h की पोजीशन मिलेगी. ये हो गया पॉइंट 2a, 0. अगर h की वैल्यू x इक्वल टू 2a, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, ये एक लाइन मिली आपको. नाउ पोजीशन ऑफ h यू कैन सी
h इज ग्रेटर देन 2a। अगर x इज इक्वल टू 2a कोई एक लाइन लेता हूं मैं, तो h कॉमा k की जो पोजीशन होगी इस लाइन के इस तरफ होनी चाहिए, तभी आपको h इज ग्रेटर देन 2a मिलेगा। तो इस रीजन में अगर कहीं पर भी आप पॉइंट चूज करते हो, उस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होगी, इसको आप याद रखिए। h इज ग्रेटर देन 2a, देन यू विल गेट 3 रियल नॉर्मल्स एंड ऑल 3 आर डिस्टिंक्ट्स। अभी तक आपने देखा कोनॉर्मल की प्रॉपर्टीज। देखिए कोनॉर्मल में 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं पैराबोला के ऊपर। अब हम ऐसा इक्वेशन निकालते हैं सर्कल का जो इन तीनों पॉइंट से पास करता हो। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स। इस सर्कल की इक्वेशन ट्राई टू फाइंड आउट। नाउ पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इससे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसे h के पॉइंट से पास करता है तो आपको रिलेशन पता है, एक am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू m प्लस k इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। यहाँ से आपको m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू ये मालूम है, m1 प्लस m2 प्लस m3 ये 0 होता है। m1 m2 का वैल्यू प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, इसका वैल्यू आपको पता है 2a माइनस h अपॉन a होता है, और m1 इंटू m2 इंटू m3 का वैल्यू माइनस k अपॉन a, ये आपको मालूम है रिजल्ट। अब मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज कर लिया ये, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन इज, जनरल इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पैराबोला पर नॉर्मल के, वो हम कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं जनरली, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। अगर ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर ये को नॉर्मल पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स थे आपके से a b c पॉइंट पे कट करते हुए जा रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स आपने पता है, a के कोऑर्डिनेट्स a m1 स्क्वायर माइनस 2a m1, b के कोऑर्डिनेट्स a m2 स्क्वायर माइनस 2a m2, और c के कोऑर्डिनेट्स a m3 स्क्वायर माइनस 2a m3, ये लेते हैं हम। सर्कल की इक्वेशन ये ले ली, जनरल पॉइंट हमने ये लिया पैराबोला के ऊपर, यहाँ पर जनरल पॉइंट ले लिया एक तरह से a b c का कंबाइन, तो ये आ गया आपका। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमने x के प्लेस पर am स्क्वायर, y के प्लेस पर माइनस 2am पुट कर दिया। देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, am स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2am प्लस 2gx का वैल्यू am स्क्वायर प्लस 2fy का वैल्यू माइनस 2am प्लस c इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पावर 4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ag m स्क्वायर माइनस 4a f m प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपको एक इक्वेशन a स्क्वायर m की पावर 4 प्लस यहाँ से कॉमन मिला आपको m स्क्वायर, तो इक्वेशन हो गई 4a स्क्वायर प्लस 2ag इंटू m स्क्वायर माइनस 4a प्लस c इक्वल टू 0। अब ये देखिए पावर 4 में इक्वेशन है, पावर 4 का मतलब ये हुआ कि इसके 4 रूट्स होंगे। अगर मैं इसके m1 m2 m3 m4 रूट्स ले लूँ तो मुझे बताएंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 का वैल्यू क्या होगा। हाँ, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, यहाँ पर m क्यूब की तो कोई टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब 0 हो गया, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। आपने 4 रूट्स लिए m1 m2 m3 m4, इसका मतलब इस सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट्स होंगे। a पॉइंट मैंने ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a m1 स्क्वायर माइनस 2a m1, ऐसे b पॉइंट मिला a m2 स्क्वायर माइनस 2a m2, c पॉइंट मिला जिसके कोऑर्डिनेट्स a m3 स्क्वायर माइनस 2a
m3 और एक और चौथा पॉइंट डी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है am4 स्क्वायर माइनस 2a m4। 4 कोऑर्डिनेट्स मिले, 4 रूट्स थे, 4 कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए आपको इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है m1 प्लस m2 प्लस m3। ये वैल्यूज आपने यहाँ से देखा था, m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू कितना है 0, तो ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से m4 का वैल्यू मिला, दैट इज ऑल्सो 0। m4 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 0 तो आप देखिए d के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे आपको 0,0। इट मीन्स दिस इज द ओरिजिन, यानी कि सर्कल का एक पॉइंट ओरिजिन है। सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो इसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ c का वैल्यू तो आपको 0 मिल गया। m4 की वैल्यू 0 पुट करने से c की वैल्यू 0 मिल गई। अब आपको बचा क्या, g और f की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ, c का वैल्यू 0 मिला। अब c का वैल्यू 0 मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट करने से ये c 0 हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन से आपको कुछ कॉमन मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। एक तो m कॉमन मिल रहा है आपको, दूसरा a भी कॉमन मिल रहा है, a यहाँ पर भी, यहाँ से भी। तो अगर मैं a m कॉमन ले लूँ इस इक्वेशन से तो क्या मिलेगा, a m क्यूब, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा 4a प्लस 2g इंटू m। यहाँ से a m कॉमन लिया तो माइनस 4f और c ऑलरेडी 0 था, ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन am को अगर इधर ट्रांसफर करें 0 हो गया, तो यानी कि इस पोर्शन का वैल्यू 0 होगा, ये f है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2। अब ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ये दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होना चाहिए, तो इनको हम सेम बना रहे हैं। तो ए एम क्यूब यानी कि a अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब, फिर ले लिया मैंने कोफिशिएंट ऑफ m दैट इज 2a माइनस h अपॉन यहाँ से मिलेगा 4a प्लस 2g और फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है k और यहाँ पर कितना आ गया माइनस 4f। ये तो कैंसिल हो गया a, इसको मैंने कर दिया 1। यहाँ से देखिए k का वैल्यू आपको यहाँ से माइनस 4f, तो f का वैल्यू या 2f का वैल्यू कह सकते हो आप माइनस k अपॉन 2, ये 2f का वैल्यू मिल गया। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 4a प्लस 2g इज इक्वल टू 2a माइनस h, तो 2g का वैल्यू हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस h माइनस 2a, 2g का वैल्यू ये मिल गया। तो आपके पास 2g 2f और c तीनों वैल्यूज आ गए। ये वैल्यूज इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2g का वैल्यू माइनस h माइनस 2a, h प्लस 2a इंटू एक्स, 2f का वैल्यू माइनस k अपॉन 2 इंटू वाई और c का वैल्यू 0। तो ये इक्वेशन सर्कल का है विथ सर्कल पासिंग थ्रू द को नॉर्मल पॉइंट्स, जो तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास कर रहा है ए बी सी। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन आपको याद रखनी है। इक्वेशन h और k द पॉइंट जहाँ से आप तीनों नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ये h के इस टाइप से पॉइंट मिलता है जहाँ से तीनों नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कल भी आपको इक्वेशन याद रखनी है। को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा बच्चों, अभी आपने को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टी दी,